क्या आपको पता है कि दुनिया में मीम लेयर नाम की जगह एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है और इंडिया के अलावा और कौन से देश में ताजमहल है और जो टॉम एंड जेरी कार्टून है उसकी एंडिंग किस तरीके से हुई थी एंड उनके लास्ट के एपिसोड में क्या होता है और उसकी एंडिंग बहुत इमोशनल है। ऐसे बिजनेस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। फैक्ट नंबर 30, जापान में अपना वजन बढ़ाना गैर कानूनी है। तभी आप जितने भी जापानीज को देखते हो बिल्कुल फिट होते हैं और उनकी सेहत का राज उनकी डाइट भी है। फैक्ट नंबर 29, हम इस प्लेनेट को अर्थ बोलते हैं, राइट, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि इस प्लेनेट का नाम अर्थ किसने रखा और इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 28, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए कहते हैं और ये डोनेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इस प्रोसेस से हमें कैंसर और हार्ट डिजीज प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और किसी की जान भी बच जाती है। तो रेगुलर ब्लड डोनेट जरूर करें। फैक्ट नंबर 27, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है, यानी किससे सबसे ज़्यादा लोग मर सकते हैं? इसका नाम है पोलोनियम और इसकी 1 ग्राम की मात्रा 5 करोड़ लोगों को मार सकती है। ये केमिकल एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन साइनाइड से 250 बिलियन टाइम टॉक्सिक होता है और ये बहुत रेयरली मिलता है। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है कि हिंदी इंडिया के अलावा किसी और देश की नेशनल लैंग्वेज भी है? उस देश का नाम है फिजी। यहाँ पे हिंदी बोली और समझी जाती है। फैक्ट 25, इंसानों का डीएनए एक जानवर से 98% तक मैच करता है और उस जानवर का नाम है गोरिल्ला। तो क्या हम गोरिल्ला के खून को अपनी बॉडी में चढ़ा सकते हैं? शायद। फैक्ट नंबर 24, गुजरात के अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है, यानी जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसे सरदार पटेल स्टेडियम बोला जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। ये मेलबोर्न ग्राउंड से भी बड़ा है और उसमें एक साथ 10,000 व्यूअर क्रिकेट देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि भारत की एक रिवर जिसका नाम कृष्णा है उसमें हीरे और रत्न पाए जाते हैं और ये सैकड़ों सालों से मिलते आए हैं। बट हाउ, उस नदी में ये हीरे और रत्न कैसे आते हैं किसी को भी नहीं पता और इस पर रिसर्च करने की भी कोशिश की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग, राइट। फैक्ट नंबर 22, आपने छोटे बच्चों को हेयर कटिंग के टाइम रोते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हेयर कटिंग के टाइम जो डर लगता है उसे टोन्सियोफोबिया बोला जाता है। यानी ये एक तरह का फोबिया है और ये बच्चों में बहुत नॉर्मल होता है। फैक्ट नंबर 21, आपने द डार्क नाइट मूवी देखी हो तो आपको विलेन जोकर तो याद होगा और इस रोल को हैथ लीजर ने किया था और इस रोल की वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए और वही ऐसे अकेले एक्टर है जिनको हीरो से ज़्यादा एक विलेन के रूप में याद किया जाता है। ये फिल्म 2008 में रिलीज़ हुई थी और उसी साल हेथ लीजर की एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन उनकी इस रोल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गए, उनको याद किया जाता है और उनको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला था, लेकिन वे इसे नहीं ले सके। कहा जाता है कि उन्होंने इस रोल में फिट होने के लिए अपने आप को 10 दिन तक कमरे में बंद रखा था कि एक जोकर की यानी एक विलेन की उनकी जो मनोदशा होती है किस तरीके की होती है उसको समझने के लिए अपने आप को 10 दिन तक कमरे में बंद रखा था। फैक्ट नंबर 20, पूरी अर्थ के समुद्रों में जितना सोना है अगर उनको निकाल के सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, यानी जितनी भी अर्थ की पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, अगर उनको पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो पर पर्सन 1 kg आएगा, यानी प्रत्येक केस में 1 किलो सोना आएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सोना होगा समुद्रों में। लेकिन इसको आज की टेक्नोलॉजी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी चाहिए और इसमें बहुत साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 19, आपको जब गुस्सा आता है तो सडनली आपके मुंह से गाली निकल जाती है और जब हमें कोई परेशान करता है तब हम उसको बुरा भला और गाली देने के बाद जो आंतरिक खुशी मिलती है उसको लेलो चेजिया बोला जाता है, यानी इसके बाद जो हमें खुशी मिलती है उसे लेलो चेजिया बोला जाता है। और कभी भी आपके साथ हुआ होगा है कि हम किसी को पीटते हैं, गाली देते हैं, तब एक अजीब सी शांति मिलती है, उसी को लेलो चेजिया बोलते हैं। फैक्ट नंबर 18, आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में सभी सीटें नीली यानी ब्लू कलर की होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनको ब्लू कलर का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कई लोगों को एरोप्लेन में चढ़ने से एंजाइटी और घबराहट होती है और ब्लू रंग एंजाइटी को कम करता है और मन को शांत करता है और इसी वजह से सभी सीटें ब्लू कलर की बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 17, एमपी के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में माता का एक मंदिर है जिसको गड़िया घाट वाली माता बोला जाता है और यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ घटती है कि वहाँ पर जो दीपक जलता रहता है उसे घी या तेल से नहीं बल्कि पानी से जलाया जाता है
और ये 15 सालों से जलता आ रहा है और साइंटिस्टों को आज भी रहस्य से समझ में नहीं है कि पानी से दीपक कैसे जल सकता है। और कई लोगों ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। और उस पानी से केवल दीपक मंदिर में ही जलता है और बाहर आते हैं तब नहीं जलता है। ये एक दैवी चमत्कार है क्या? शायद हो सकता है। फैक्ट नंबर 16, 9 दिसंबर 1983 को ब्राज़ील में फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चोरी हो गई थी और ये चोरी बहुत शातिर तरीके से की गई थी। उसको बुलेट प्रूफ कांच से कवर किया गया था, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा लकड़ी का बनाया गया था और चोरों ने उसी हिस्से को काट कर ट्रॉफी को निकाला था और आज भी वो नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 15, हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था और उस रोज जो अखबार आया था वो कुछ इस तरीके का था। इसमें चारों तरफ आज़ादी आज़ादी की खबरें छपी हुई थी। आप इसको देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, ये 1994 जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज, तब केरला में एक अजीब कानून था कि लोअर कास्ट जिन्हें शूद्र बोला जाता था उनकी लेडीज को अपनी ब्रीस्ट को ढकने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे ब्रीस्ट टैक्स बोला जाता था। अगर वे इसको नहीं चुका पाते थे तो उनकी महिलाओं को पब्लिक के लिए अपनी ब्रीस्ट को ढकने नहीं दिया जाता था, यानी उनकी छाती के नीचे के हिस्से को ढकने नहीं दिया जाता था और उस टैक्स को ब्रीस्ट टैक्स बोला जाता था। और इस टॉपिक से रिलेटेड विकिपीडिया पर एक आर्टिकल भी है जो आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 13, एक रिसर्च से एक बात सामने आई कि जब लोगों को लिखने के लिए नया पेन दिया जाता है तब 98% तक लोग अपना नाम ही लिखेंगे। क्या आपने भी यही किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 12, पीनट का यूज़ गन पाउडर बनाने में किया जाता है। वो ब्रिटेन में इसके स्टोरेशन पर बैन है, यानी इसको कोई भी स्टोर नहीं कर सकता है और कोई भी इसको स्टोर नहीं कर सकता है क्योंकि वह सरकार की प्रॉपर्टी है। फैक्ट नंबर 11, आपने ये लाइन तो सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ने में केवल 7 सेकंड ही लगते हैं। यानी अगर आप किसी पर्सन, गर्ल या बॉय से मिलते हो तो उनके ऊपर आपका इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड में बन जाता है। तो केयरफुल रहे, कभी भी आपका इंप्रेशन दूसरों पर पड़ सकता है, राइट? फैक्ट नंबर 10, मेघालय की उमंगोट नदी इंडिया की सबसे स्वच्छ यानी क्लीन रिवर है और ये बिल्कुल शीशे की तरह दिखती है। आप इस इमेज में देख सकते हो, इसके बॉटम में जो भी चीज़ें उसको साफ साफ देखा जा सकता है। और इसको इतना फाइन बनाने के लिए पास बने गांव मेवलियांग के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और ये गांव एशिया का सबसे क्लीन विलेज है। अगर गांव भी क्लीन विलेज है तो उसके पास का तालाब या नदी तो क्लीन होगी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी सड़कों और घरों को बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाते हैं और पूरे विलेज को हर सुबह लोग खुद ही साफ करते हैं। ये किसी नगर पालिका या फिर सरकार के हाथ ही नहीं रहते हैं, ये अपना काम खुद करते हैं और अपने गांव को खुद ही साफ करते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये सेल्फी दुनिया की सबसे रिचेस्ट सेल्फी है क्योंकि इस सेल्फी में दुनिया के 2 सबसे अमीर इंसान हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट है और उनके साथ चार्ली मैंगर है और इनकी कंबाइंड नेटवर्थ $140 बिलियन है। हुई ना ये सेल्फी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि शॉर्ट रेंज डाटा टेक्नोलॉजी जिसे हम ब्लूटूथ कहते हैं उसका नाम ब्लूटूथ क्यों रखा गया? बेसिकली इसका नाम डेनमार्क के सेकंड पावरफुल किंग हेरनाल ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था और ब्लूटूथ का जो साइन है वो हेरनाल ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 7, 2520 एक मैजिकल नंबर है क्योंकि ये मैथ का सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो जस्ट टेक इट, यानी यही सबसे भाग हो जाता है और कोई भी नंबर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से भाग पूरी तरह से नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ईरान की इस बच्ची की स्माइल को वर्ल्ड्स बेस्ट बेबी स्माइल एवर का खिताब मिला है, यानी अवार्ड मिला है और इसका नाम अनायता है और ये इतनी सी उम्र से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 5, महाराष्ट्र की रहने वाली रंजना सोनावने भारत की पहली सिटीजन है जिसको आधार नंबर मिला, यानी इन्होंने सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया था। जब 2010 में आधार कार्ड बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले इन्होंने आधार कार्ड बनवाया था और उस वक्त ये टीवी और अखबारों में खूब छाई हुई थी क्योंकि ये सबसे पहला इंसान है ना आधार कार्ड बनाने वाली। तो पहले इंसान को तो हर कोई याद करता है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फैक्ट नंबर 4, इटली में एक ऐसा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डेथ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आने वाला कोई भी बचकर नहीं जा सकता है। बेसिकली सैकड़ों साल पहले जब इटली में प्लेग पेंडेमिक फैला तब यहाँ पर मरे लोगों को लाकर दफनाया जाता था,
लेकिन जब प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गई तब एक साथ यहाँ पर 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाया गया था। और यही सिलसिला ब्लैक डेथ के टाइम भी जारी रहा और इसी वजह से इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ बोला जाता है। और आज भी यहाँ पे लाखों कंकाल हैं जिससे आप यहाँ के मंजर को विजुलाइज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, आपने सोशल मीडिया पर मीम्स तो देखे होंगे और कुछ मीम्स बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में मीम लैंड नाम की जगह एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, यानी मीम्स का घर। आई एम जोकिंग। इंटरेस्टिंग राइट। ये जर्मनी में आती है। इसका नाम 1919 में वर्साई की संधि में रखा गया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इंडिया के अलावा एक और देश में ताजमहल है, यानी इंडिया के ताजमहल की कॉपी है। उस देश का नाम है बांग्लादेश। ये इंडिया के ताजमहल की कॉपी और ये बिल्कुल इंडिया के ताजमहल की तरह दिखता है और उसको बनाने में 5.8 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे ताकि वहाँ के लोग इंडिया के ताजमहल का लुत्फ उठा सके, वहाँ के यानी इंडिया के ताजमहल को विजुलाइज कर सके। फैक्ट नंबर 1, आपने टॉम एंड जेरी सीरीज तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार्टून का एंड किस तरह हुआ था? ये कार्टून विलियम हना और जोसेफ बारबरा ने बनाया था और बाद में इसको कई बार रिक्रिएट भी किया गया था, लेकिन एक्चुअली में इसको 103 एपिसोड तक ही रखा गया था और इस लास्ट एपिसोड को ब्लू कैट ब्लूज बोला जाता है। बेसिकली इस कार्टून में टॉम नाम का बिल्ला और जेरी नाम का चूहा हमेशा लड़ते रहते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन इस कार्टून का अंत बहुत इमोशनल है। आज के इस एपिसोड में मैं या फैक्ट आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि इस कार्टून का एंड किस तरीके से हुआ था, क्या टॉम एंड जेरी मर चुके हैं, एक्सेट्रा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टॉम एंड जेरी को रेलवे ट्रैक पर उदास बैठा हुआ दिखाया जाता है। टॉम बहुत दुखी होता है क्योंकि वह एक सफ़ेद बिल्ली से प्यार करता है और उस बिल्ली को कीमती तोहफे बहुत पसंद होते हैं, तो टॉम अपना सब कुछ बेचकर एक डायमंड खरीदता है। लेकिन जब वो उस बिल्ली के पास देने जाता है तो बिल्ली उसको बड़ा डायमंड दिखाती है जो उसे अमीर बिल्ली ने दिया था और इस बात से टॉम का दिल टूट जाता है। फिर भी वो उसको खुश करने के लिए अपने आप को बेच देता है और जितने भी पैसे मिलते हैं उनको उस बिल्ली को दे देता है, लेकिन फिर भी बिल्ली उसको भाव नहीं देती है और वह किसी और से शादी कर लेती है और टॉम का दिल टूट जाता है और वह स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे बचा लेता है। और इस सीरीज का अकेला यही एपिसोड है जिसमें टॉम एंड जेरी नहीं लड़ते हैं, यानी वो उनको लड़ता हुआ नहीं दिखाया जाता है और अगले सीन में दोनों पटरी पर बैठे हुए दिखते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से चली जाती है, लेकिन टॉम एंड जेरी की लाश नहीं दिखाई जाती है। लेकिन ट्रेन गुजरने के साथ ही एक खून का फव्वारा छूटता है जिससे लगता है कि दोनों की मौत हो चुकी है और ये बहुत हाइपर एंड था और इसी सीन की वजह से कई जगह पे टॉम एंड जेरी कार्टून पर बैन भी लगा था और ये बहुत इमोशनल एंड था इस कार्टून का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू।